हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और फिर अगली घड़ी हमारी सोना जो गोल्ड होता है, गोल्ड के बाद सिल्वर। सिल्वर में किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एक्सचेंज पर। और ये सामने आप देख रहे हैं कि हमारे सामने चार्ट है सिल्वर का। तो किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, पहली वीडियो में भी मैंने आपको गोल्ड में बताया था और सिल्वर में भी आपको बताऊंगा। बेनिफिशियल जो होता है, आपको जो फायदा होता है लगभग सेम ही होता है कि आप जैसे मान लीजिए फिजिकल मार्केट में आप सोना या चांदी बाई करते हैं, सिल्वर बाई करते हैं, लोग 10 किलो 20 किलो इस तरीके से बाई करते हैं। तो वहां पे क्या है कि पूरा एक मार्जिन देना पड़ता है। सपोज आप अभी जैसे कि मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल पिछली वीडियो में दिया था, अभी मैं चांदी का एग्जांपल ले लेता हूँ। सिल्वर आप मान लीजिए 1 किलो खरीदते हैं तो आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा, लगभग अभी जो रेट चल रहा है लगभग 88,000 के करीब रेट चल रहा है, ये देना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज अगर आप एक्सचेंज में करते हैं तो ओनली 10 to 15% इतना आपको मार्जिन देना पड़ता है ओनली। तो इतना मार्जिन देके आप 1 kg सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगले 2 महीने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, उसके हिसाब से सिल्वर माइक्रा जिसको हम बोलते हैं। और अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकी स्क्रिप्ट होती है और कौन कौन से स्क्रिप्ट में आप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपको जैसे यहाँ पे 30 kg था, 30 kg अगर चांदी आपको लेनी है तो लगभग 30 लाख रुपए का अराउंड या 25 लाख के अराउंड आपको मार्जिन चाहिए। एक गोल्ड डिगर जिसको हम सुनार बोलते हैं, सुनार को देने के लिए इतना तो चाहिए आपको। और उसको तभी आप घर लेके आ पाएंगे। लेकिन अगर आप सेम चीज आप एक्सचेंज पर करते हैं किसी भी डीमैट अकाउंट में, किसी भी ब्रोकिंग फर्म में, तो आपको ओनली डीमैट अकाउंट चाहिए। और उसके लिए आप जो मार्जिन देंगे 30 kg का ओनली 4 लाख, अराउंड 4 to 55 लाख इतना आपको देना पड़ेगा। एक्सचेंज पर मार्जिन लगता है और आप इजिली 30 kg सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा सिल्वर का एक्सपेक्ट भी बताऊंगा कि आप कितने किलो चांदी में कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये अपना चार्ट है और अभी इसका रेट चल रहा है 88,000 रुपए का करीब चल रहा है। तो चांदी का जो मूवमेंट है, मूवमेंट के बारे में भी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मूवमेंट इसका मोस्टली सप्लाई एंड डिमांड पर ही डिपेंड रहता है। और दूसरा यह क्या है कि हमारे इंडियन मार्केट में जो कमोडिटी मार्केट है वो यूएस मार्केट से बहुत ही ज्यादा अटैच रहता है। वहाँ का जो डाटा आता है या कोमेक्स का जो डाटा उनके अकॉर्डिंग आता है उनके देश में, तो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कुछ डाटा का मैं एग्जांपल लूंगा, तो कुछ न्यूज का एग्जांपल लूंगा अभी और बताऊंगा किस तरीके से मार्केट ने इस पे मतलब फ्लक्चुएट किया है। तो अभी जैसा कि मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे और उन्होंने जीत दर्ज की। तो जब वो आया तो एक तरह से वहाँ के बहुत ही स्ट्रांग नेता है, लीडर है, तो उनके देश की करेंसी के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। तो जिससे उनकी करेंसी के लिए पॉजिटिव है। अब करेंसी के लिए पॉजिटिव है तो वो जाहिर सी बात है कि अपने कमोडिटी के लिए निगेटिव होगी। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि लोगों के पास अगर अच्छा पैसा वगैरह रहता है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट ना करके इतना ज्यादा, लेकिन हर चीजों में लगाते हैं, लाइक घर खरीदेंगे, अपना गाड़ी खरीदेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए जो इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, जॉब्स नहीं रहती है, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड सिल्वर इन सब में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो चीजें अमेरिका की करेंसी के लिए पॉजिटिव है वो हमारे कमोडिटी के लिए निगेटिव रहती है। तो इस तरीके से वहाँ का डाटा जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इनिशियल जॉब्स लेंथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हो गया, और भी बहुत सारे डाटाज आते हैं उनके यहाँ के, जैसे बजट का हो गया, फेड मीटिंग का। फेड मीटिंग का एग्जाम्पल अभी हाल ही में लिया, अगर 3 दिन पहले का, तो वहाँ क्या है कि 0.25 का रेट कट हुआ है। अब रेट कट हुआ है तो जाहिर सी बात है लोग इजिली लोन वगैरह लेके अपना कुछ भी मतलब बिजनेस, व्यवसाय या घर मकान गाड़ी खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इधर थोड़ा सा लोग शिफ्ट हो जाते हैं इस बुलियन से। बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर। तो इसलिए आपने देखा होगा कि उस दिन लगभग 3,000 पॉइंट तो स्टार्टिंग में चांदी टूट गई, चांदी और सोना। चांदी लगभग 2500 से 3,000 पॉइंट टूटा और गोल्ड टूटा 700 पॉइंट। लेकिन शाम होते होते अगर रात के हम 10 से 11 बजे तक का टाइम देखें तो चांदी लगभग 4,000 पॉइंट टूट चुकी थी और गोल्ड भी 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट करीब टूट चुका था। इस तरीके से न्यूज बेस्ड काम बहुत ज्यादा मतलब वहां होता है। अगर देखा जाए तो न्यूज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट करता है। अगर हम इक्विटी में देखें तो कोई एक मान लीजिए भी आपने देखा होगा हैंडलनट की रिपोर्ट आ गई अडानी के ऊपर, तो पूरा मार्केट ही क्रैश हो जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। एक अगर कुछ ऐसा न्यूज आता है तो वहाँ भी क्या है कि इतना इम्पैक्ट होता है, लेकिन इस तरीके से पूरा मार्केट ही क्रैश होता है। लेकिन बुलियंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है इस चीजें, न्यूज बेस्ड काम जैसे होता है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये भी देखते हैं कि जरूरी नहीं कि मतलब इतना ज्यादा डाउन है, आप देखेंगे अगर ऊपर से बहुत ज्यादा डाउन है तो मार्केट अपने हिसाब से ही उसको फ्लक्चुएट करता है। तो पूरी तरह से हम न्यूज पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ, कुछ एक्यूरेसी से आ सकती है इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो अभी लगभग चांदी अगर देखें तो 88,000 के रेट पे चल रहा है।
तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्क्रिप्ट होता है, कितने केजी में हम ट्रेड कर सकते हैं और इसका चार्ट अगर हमें देखना हो तो हम किस प्रकार से इसका चार्ट हम सिस्टम पे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चांदी का चार्ट हम कैसे देखते हैं, सिल्वर का चार्ट हम गूगल पे कैसे देखेंगे, किस तरीके से सर्च करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। गूगल पे सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इसमें आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, यहाँ पे सुपर चार्ट्स का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर ये सारे चार्ट आप देख सकते हैं। तो जैसा कुछ चार्ट आप राइट साइड में देख रहे हैं, इसको मैंने सेव किया है, वॉच लिस्ट में अपने ऐड किया, तो ये दिख रहा है। अदरवाइज आपको जैसे सर्च करना चाहते हैं कोई नया चार्ट, जैसे ये हम इसमें देख सकते हैं, तो चांदी का चार्ट सर्च करेंगे। तो ये अभी देख सकते हैं चांदी का पहले से मैंने लगाया हुआ है। अभी मुझे सर्च करना है नए तरीके से, आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप अपना सिल्वर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे MCX फ्यूचर वाला करेंगे तो इसमें फ्यूचर MCX का आ जाएगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। तो चांदी के यहाँ देखेंगे तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी आता है और सिल्वर मिनी का भी आता है चार्ट। तो हम पहला वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिल्वर का चार्ट देख सकते हैं और राइट क्लिक करके इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, तो मुझे अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चांदी 3 तरीके का होता है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, 30 kg, 5 kg, 1 kg। तो इन सभी का रेट लगभग जो मेन होता है वहीं से ड्राइव होता है। हम बोल सकते हैं कि मेगा से ही ड्राइव होता है, मिनी का भी और माइक्रा का भी, क्योंकि बस क्वांटिटी का ही फ़र्क होता है, तो इसलिए रेट ड्राइव मेगा से ही होता है। मूवमेंट भी उसी के हिसाब से सबका सेम चलता है, बस क्वांटिटी अलग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग तरीके से तीनों का चलता है। एक में इंटू 30 का होता है, एक में इंटू 5 का होता है और एक में 1 का होता है, इंटू 1 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट वगैरह सारी फैसिलिटी है इसमें। ट्रेडिंग व्यू में आप सपोर्ट असिस्टेंट कुछ बनाना चाहें तो अपना लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब जिस तरीके से आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं अदर ब्रोकर में, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मैं डिस्कस भी करूँगा कौन कौन सी स्क्रिप्ट होती है। अभी तो मैंने चार्ट दिखाया है, तो ये चांदी का चार्ट है। यहाँ सिल्वर मिनी भी आपने अगर बाई किया है, सिल्वर माइक्रा किया है, मेगा किया है, तो चार्ट आप यहीं एक ही चार्ट देख सकते हैं और इसी से आपको पता चलेगा कितनी मूवमेंट हो रही है चांदी में और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रिप्ट के बारे में भी बताऊंगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से दिखेगा, कौन से वाली चांदी खरीदेंगे, किस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं उस पर अभी आगे बात करूँगा। इसमें मल्टी टाइम फ्रेम होता है, आप जितना मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप डे या 4 आवर, मंथली, जिस हिसाब से आपको सूटेबल लगता है वो कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें देख सकते हैं मैंने सिल्वर का स्क्रिप्ट बताया आपको, किस किस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग जो करेंगे कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप जैसे वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं तो सिल्वर के नाम से आएगा, जो कि सिल्वर मेगा जिसको हम बोलते हैं, ओनली सिल्वर आपको लिखा रहेगा। और इसका जो लॉट साइज़ होता है, क्वांटिटी जो होती है वो 30 kg का होती है और इसका जो टिक साइज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो 30 का ही होता है। मतलब 1 रुपये का मूवमेंट होगा इसमें तो 30 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा आपसे, मतलब जिस हिसाब से आपने लिया है। उसके बाद आता है हमारा सिल्वर एम। सिल्वर एम को हम सिल्वर मिनी के नाम से जानते हैं और वॉच लिस्ट में भी आपको सिल्वर एम के नाम के दिखेगा। और इसका जो क्वांटिटी होता है वो 5 kg का होता है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो इंटू 1 के हिसाब से 5। तो टिक साइज इसका जैसे 1 रुपये की मूवमेंट हुई तो 5 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस होगा और 10 रुपीज़ का मूवमेंट हुआ तो 50 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से होगा। सेम इसी तरह से सिल्वर माइक्रा में है। और सिल्वर माइक्रा आप वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए सर्च करेंगे तो वहाँ पे सिल्वर विदाउट स्पेस MIC आएगा और इसका जो क्वांटिटी होता है वो 1 kg का होता है और प्रॉफिट लॉस का टिक जो होता है 1 का होता है। मतलब 1 रुपये की मूवमेंट पे 1 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस। अगर 1000 रुपये की मूवमेंट होती है तो 1000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस आपको होगा। जिधर साइड को होती है, जो भी आपने शॉर्ट किया है, लॉन्ग पोजीशन बनाई है, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से होगा। तो मैंने आपको स्क्रिप्ट भी बता दिया है और इस तरीके से आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सिल्वर एम, सिल्वर MIC। तो इस तरीके से आपको सामने दिख रहा है कौन कितने केजी का होता है और कितनी मूवमेंट पे आपको
कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके सारे चीज़ें मैंने बता दिया है। तो दोस्तों कैसा लगी आपको ये वीडियो, और अगली वीडियो में क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस के लिए आऊँगा। कमोडिटी का एक एक स्क्रिप्ट सारी मैं आपको इस पर अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ स्टॉक पे बताऊंगा। तो वीडियो में बनी रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।